दोस्तों, आपकी बुक के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक ये है बिस्मिल्लाह खान की कहानी। इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस रहने वाले हैं। बिस्मिल्लाह खान कौन थे, पढ़ते हैं पहले उनके बारे में। ये जो शख्स है ये क्या बजा रहे हैं, शहनाई बजा रहे हैं, और इनका नाम है रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल बिस्मिल्लाह खान। क्यों मैं इनके आगे इतनी ज्यादा इज्जत लगा रहा हूं, अभी आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। इनको भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है, जो इंडिया का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है, सिविलियन का अवार्ड है। भारत रत्न 2001 में इनको मिला हुआ है। He was born in बिहार, बिहार से थे, तो बिहार वाले स्टूडेंट जो हैं उन्हें तो इनके बारे में जरूर पता होगा। फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस 1916 में पैदा हुए थे। जो इनके बाप दादा चाचा वगैरह थे सब लोग म्यूजिशियंस ही थे, वो भी यही बजाने का काम करते थे। परफॉर्म्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इन्होंने परफॉर्म किया। परफॉर्म्ड इन लिंकन सेंटर हॉल, यूएसए के अंदर लिंकन सेंटर में इन्होंने परफॉर्म किया। ही लव्ड बनारस एंड दुमराव, दुमराव बिहार में एक जगह है। तो इन्हें गंगा का किनारा बड़ा पसंद था। यहाँ मंदिर में ये शहनाई बजाया करते थे। उस जमाने में शहनाई सिर्फ जो राजा का दरबार होता था वहां चलती थी, मंदिरों में चलती थी, किसी समारोह में चलती थी। लेकिन उन्होंने शहनाई को एक क्लासिकल स्टेज पे पहुंचाया, जहां लोगों ने शहनाई की भी कद्र करनी शुरू करी। ऑल ओवर दी वर्ल्ड शहनाई को पहचान किसने दिलाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। जब हमारा भारत आजाद हुआ, जब स्वतंत्रता हासिल हुई, तो स्वतंत्रता दिवस यानी जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था, वहां भी रेड फोर्ट में दिल्ली में इन्होंने पो 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 ऐसे ऐसे इन्होंने शहनाई बजाई खुशी के अंदर। वो खुशी का पल था, तो हिस्टोरिकल डे था जहां इन्होंने शहनाई बजाई। रेडियो के ऊपर इनकी शहनाई सुनाई दिया करती थी। तो शहनाई इक्वल्स टू बिस्मिल्लाह खान, इसलिए इनका नाम इतना है। साथ ही ये बाय रिलीजन मुस्लिम थे, लेकिन ये मंदिर में शहनाई बजाते थे। इन्हें गंगा से प्यार था, तो इसलिए इनकी इज्जत और ज्यादा होती है कि इन्होंने, धर्म इनका अलग था लेकिन इन्होंने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। इन्होंने अपनी गंगा से इन्होंने प्यार किया, मंदिरों में बैठ के शहनाई को बजाने से इनको प्यार था। तो इसलिए इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती, क्योंकि काफी सेकुलर थे, जबकि एक डिवोटेड मुस्लिम थे, बट एट द सेम टाइम ये इन्हें बड़ा प्यार था पूरी कल्चर से, इंडियन कल्चर से। तो एक ट्रू पेट्रियोटिक इनको माना जाता है, तो इसलिए ये चैप्टर और इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए जानते हैं इसकी कहानी क्या थी। आइए दोस्तों इस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मोटा मोटा देखते हैं। औरंगजेब जो कि एक मुगल शासक थे, औरंगजेब बैंड पुंगी, पुंगी बजती थी, एक पुंगी बजा देंगे, तेरी पुंगी बजा दूंगा। हाँ, एक पुंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। औरंगजेब ने उसको बैन कर दिया था एज इट वाज अ नॉइज मेकर, क्योंकि औरंगजेब को लगता था कि ये ना नॉइज मेकर, इससे शोर होता है, इसलिए उस पर पाबंदी लग गई थी। A barber got a hollow stem wider and longer, made 7 holes and blew into it. एक बार्बर था, नाई था, उसने इसके पुंगी के अंदर सुधार करने के लिए क्या करा कि उसके अंदर 7 सुराख कर दिए, उसको थोड़ा लॉन्ग रखा, हॉलो स्टेम, खोखला एक स्टेम लिया और उससे बनाई शहनाई। अब इसका नाम शहनाई क्यों पड़ा? नाई यानी जो बार्बर होते हैं उनको नाई कहते हैं, तो नाई ने बनाया था, और शह यानी राजा, राजा के दरबार में प्ले होता था, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, शहनाई कहा गया। इट प्रोड्यूस्ड सॉफ्ट एंड मेलोडियस म्यूजिक, इससे बड़ा मीठा मीठा साउंड निकला जो इस शहनाई से निकला, कॉल्ड शहनाई, इसको शहनाई कहा गया। एट 5, जब ये 5 साल के थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान स्टार्टेड लर्निंग शहनाई एट द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला। जो मंदिर थे बालाजी के और मंगला के, वहां पे इन्होंने शहनाई को सीखना शुरू किया 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने। शहनाई प्लेड एट रॉयल कोर्ट्स, टेम्पल एंड वेडिंग। जो शहनाई कहां पे प्ले होती थी, रॉयल कोर्ट्स में, राजा के दरबार में, टेंपल्स में, और शादी ब्याह के अवसरों पे ये प्ले होती थी। ही ब्रॉट शहनाई टू क्लासिकल स्टेज, वो शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे लेके गए इन 1938। ये इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखना मेरे दोस्त, मेरे छोटे बहन भाइयों, जो 1938 था वो 1938 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। क्यों? उस टाइम पे क्या हुआ था, ही गॉट हिज बिग ब्रेक, इनको एक बिग ब्रेक मिला। कहां बिग ब्रेक मिला इन्हें? डिक्लेयर्ड बेस्ट परफॉर्मर, इनको बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला उस टाइम पे एट ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन इलाहाबाद। इलाहाबाद के अंदर ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस थी, जहां इनको बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला। फिर लखनऊ के अंदर भी AIR, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई। उस जमाने में टीवी आसान से नहीं होता था, टीवी नहीं था ऐसे घर घर के अंदर, उस जमाने में रेडियो चलता था, है ना, FM चलता था, तो रेडियो, FM भी नहीं, रेडियो चलता था, ऑल इंडिया रेडियो ही था सिर्फ। तो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ की शुरुआत हुई, वहां भी इन्होंने अपनी शहनाई बजाई लखनऊ के अंदर 1938 में ही, और वो क्या हो गए, फेमस हो गए। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिकेम फेमस शहनाई मैस्ट्रो। ये मैस्ट्रो बन गए, यानी शहनाई के उस्ताद बन गए। ये उस्ताद यहां से बने 1938 से। ही प्लेड शहनाई एट रेड फोर्ट इन 1947। इंपॉर्टेंट है, ये सारे ना क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हुए हैं। ये सब क्या है, लाइंस, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमसे कि बताओ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इंडिपेंडेंस डे में उनका क्या योगदान था, या उस दिन उन्होंने क्या हिस्टोरिकल डे पे काम किया था। तो ही प्लेड शहनाई एट रेड फोर्ट इन दिल्ली के अंदर 1947 में इन्होंने शहनाई बजा के सेलिब्रेट की थी इंडिपेंडेंस डे को। इनको बड़ा बिग ब्रेक कहां मिला,
क्वेश्चन आएगा कि व्हेन ही गॉट हिज बिग ब्रेक कब मिला था? ही गॉट बिग ब्रेक इन 1938 व्हेन ही प्लेड शहनाई एट ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद एंड ही वाज डिक्लेयर्ड परफॉर्मर ऑफ द ईयर। इस तरीके से सारी बातें आपको लिख देनी है। फिर क्या हुआ था? ही रिफ्यूज टू स्टार्ट शहनाई स्कूल इन यूएस। जब ये यूएस में थे तो स्टूडेंट्स ने कहा कि आप यहां भी शहनाई का एक इंस्टीट्यूट खोल लें, शहनाई सिखाना शुरू कर दे। तो उन्होंने कहा मैं खोल दूंगा, एक काम करो, जो गंगा है ना, गंगा नदी को ना आप यहां पे बहा के ले आओ और ऐसा ही माहौल बना दो जैसे वहां मंदिर है, गंगा का किनारा है, तो फिर मैं ये शहनाई यहां पे सिखाना शुरू कर दूंगा। यानी वो कहते थे कि मैं शहनाई तब इंजॉय करता हूं जब मैं वो माहौल को इंजॉय करता हूं। सो दैट वाज द ऑरा ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो टू बी ट्रांसपोर्टेड हेयर, तो उन्होंने क्या कहा कि ही वांटेड गंगा टू बी ट्रांसपोर्टेड देयर, कि गंगा को यहां पे ले आओ तो फिर मैं शहनाई बजाना शुरू कर दूंगा। ही सेड म्यूजिक इज इंडियाज रिचेस्ट हेरिटेज। उन्होंने कहा कि इंडिया की जो सबसे बड़ी विरासत है, हेरिटेज है, वो क्या है? म्यूजिक है। एंड दैट टू बी टॉट टू चिल्ड्रन, जो बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। तो ये सारे वर्ड्स से, ये सारी जो सोच थी वो थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कि बताइए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का क्या कंट्रीब्यूशन था शहनाई में या म्यूजिक के अंदर, इंडिया के अंदर? वो इंडिया के बारे में क्या सोचते थे और उनके क्या कंट्रीब्यूशन थे, उनकी क्या अचीवमेंट थी? इसके ऊपर ही सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये पूरी समरी, जो छोटी सी समरी मैंने कराई है, वो अगर आपको याद रह गई तो आप इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन के आंसर इजीली कर सकते हो। इसके लिए ना आप ये चार्ट जरूर याद रखना। ये जो चार्ट मैंने यहां पे बनाया है ना, ये जरूर याद रखना। इनका कैरेक्टर स्केच है एक तरह से कि कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, और बनारस और दुमराव से इन्हें बड़ा प्यार था, वहां की गलियों से, वहां के रास्तों से इनको बड़ा प्यार था। तो ये मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी इस चैप्टर से रिलेटेड। आइए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके, जो छोटी मोटी जानकारी हमारी बची हुई है वो और हासिल कर लेते हैं। आइए दोस्तों इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी? औरंगजेब ने पुंगी को बैन क्यों किया था? क्या इसका आंसर आपको पता नहीं? आप पता है, क्योंकि औरंगजेब के अकॉर्डिंग पुंगी क्या करती है? नॉइज मेकर है, शोर करती है, इसलिए उसके साउंड को वो अच्छा नहीं समझते तो उन्होंने बैन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी? पुंगी से शहनाई डिफरेंट क्यों है? तो आपको उसका लिख देना है कि नाई ने क्या क्या उसके अंदर चेंजेस किए थे। होलो स्टेम है, उसके अंदर 7 होल्स है, ये सारी बातें हम लिख देंगे उसमें। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज इट? शहनाई पहले ट्रेडिशनली, पहले कहां प्ले होती थी? तो हमें पता है कि वेडिंग में प्ले होती थी, टेंपल में प्ले होती थी और राजा के कोर्ट में, रॉयल कोर्ट में होती थी। बाद में जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे उसको क्लासिकल स्टेज पे ले गए थे। तो दैट वाज अवर आंसर। क्या बार बार इंग्लिश में बोलने की जरूरत है? अब तो याद हो रहा है, याद हो रहा है सर। एक दो बार हम आपका लिखा हुआ समरी ना दोहरा लेंगे ताकि हमें वो लाइंस और ज्यादा लर्न हो जाए, याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन, कब एंड हाउ, और कैसे, कब और कैसे डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? बिग ब्रेक कब मिला था? कौन सा ईयर याद आ रहा है मुझे? याद आ रहा है 1938 में बिग ब्रेक मिला था। एआईआर इलाहाबाद में परफॉर्म किया था, बेस्ट परफॉर्मर बने थे। फिर लखनऊ में एआईआर पे परफॉर्म किया था और वहां से ये फेमस हो गए थे। Where did बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1957? 15 अगस्त को कहां प्ले किया था? एट रेड फोर्ट इन दिल्ली। वो हिस्टोरिक क्यों था? Why was the event historic? क्योंकि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। भाई हिस्टोरिक इसलिए था। चलो जी आगे बढ़ते हैं। Why did बिस्मिल्लाह खान refuse to start a शहनाई स्कूल इन यूएस? यूएस में क्यों स्टार्ट नहीं किया था? बिकॉज ही डिड नॉट गेट द एटमोस्फेयर। वहां वो एटमोस्फेयर नहीं था, वहां पे वो गंगा नहीं थी, वहां पे वो मंदिर नहीं थे जहां वो प्ले करते थे। तो वो सारी बातें हम उसमें लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे सर। ठीक है, नेक्स्ट है, फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट। इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल दीजिए विच टेल यू, जो आपको बताते हैं कि बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया और बनारस। इंडिया और बनारस से क्यों प्यार था ये आपको बताना है। तो हमने पहली बात तो क्या देखी थी? यूएस के अंदर सेटअप करने से, इंस्टीट्यूट खोलने से मना कर दिया था। हाँ जी, इससे पता चलता उन्हें प्यार कितना था कि गंगा चाहते थे वो वहां पे। ठीक है, गंगा किनारा चाहते थे। सेकंड, वो इंडिया को क्या कहते थे जब उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला 2001 में? व्हाट ही सेड, क्या लास्ट लाइन थी कि इंडियाज बिगेस्ट रिचेस्ट थिंग क्या है? रिचेस्ट थिंग क्या है? द कल्चर। जब म्यूजिक क्या है? वो हेरिटेज है। तो इंडिया का रिचेस्ट हेरिटेज क्या है? उसका म्यूजिक है। जो कल्चर है सबसे बड़ा वो म्यूजिक ही है। म्यूजिक को सीखना है और अपने बच्चों को सिखाना है। तो इससे पता चलता है कि उनको भारत से बहुत प्यार था। ठीक है, तो रिचेस्ट जो जिस चीज को सबसे जो अमीर चीज मानते थे वो क्या? कल्चर को मानते थे, म्यूजिक को मानते थे और म्यूजिक को हेरिटेज मानते थे। ठीक है, रिचेस्ट हेरिटेज इज म्यूजिक। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं।